जय जय श्री श्री माता माता जी। जी। आज हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। इस साल सहज योग ने अपने 50 इयर्स कंप्लीट किए हैं। गोल्डन जुबली हुई है इस बार 5 मई 2020 को। इसके लिए हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है आप सबके लिए, जिसमें हम आपको थोड़ा बहुत सहज योग के बारे में एक इंट्रोडक्शन देंगे। तो विशाखा जी, आप अगर दर्शकों को ये बता दें कि सहज योग है क्या। सहज योग इसको हम टू वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। स दैट मीन्स साथ में जन्मा हुआ और सिंपल, और योग परमात्मा से आपका योग। और सहज योग इस मेडिटेशन को हम कुंडली अवेकनी के द्वारा कर सकते हैं। इस मेडिटेशन प्रोसेस से आपके चक्र और नाड़ी क्लियर होते हैं और आपको एक उसकी बेनिफिट्स मिलते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी होती है, बोथ मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, ऑल द वेज। साक्षी, अब आप बताइए कि कुंडली जागरण, कुंडली क्या होती है? कुंडलिनी एक हमारे अंदर एक शक्ति है परमात्मा की, जो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो टेल बोन है, जिसको सैक्रम बोन कहा जाता है, उसके अंदर स्थित है। ये एक इंसान के अंदर प्रवेश तब करती है जब वो अपनी माँ के गर्भ में ही होता है। और वो हमारे यहाँ सर के तालु भाग से प्रवेश करती है और हमारे अंदर सारी चक्र नाड़ियाँ सारे ऑर्गन्स डेवलप करती हैं। और होता क्या है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, हम बोलते हैं कि वो किसी की तरफ उसका ध्यान नहीं है, अपने में ही मस्त है, क्योंकि वो बेसिकली उसकी वो जो कुंडलिनी शक्ति है, वो जो पार है, वो कनेक्टेड होती है परमात्मा से उस टाइम। इसलिए उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसको हमारी तरह, जैसे हम हमारे अंदर ईगो है, इंसान के अंदर ईगो है, मैं की भावना है, तो उसके अंदर भी आ जाता है, जैसे मेरे माता, मेरे पिता, या मेरे टॉयज़, या कुछ भी मेरा। तो क्या होता है कि ये कुंडलिनी शक्ति जाकर वापस उस सैक्रम बोन में जाकर सो जाती है। इसे कुंडलिनी शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुंडल में होती है, 3.5 कॉइल्स में होती है। तो ये वहां जाके सुप्त अवस्था में बैठी है। और इस कुंडलिनी शक्ति को सबको जागृत करना पड़ता है अगर उन्हें परमात्मा से जुड़ना है तो। अब विशाखा जी, आप बेनिफिट्स जो सहज योगा के हैं उसके बारे में बता दीजिए। जी, बेनिफिट तो वैसे इसके बहुत सारे हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल थिंग। आपका माइंड प्रोसेस इसमें जो होता है वो फिजिकल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके डिजीजेज हैं, वो क्योर होने लग जाते हैं सिंपल प्रोसेस से। जो इनके टेक्निक्स हैं सहज योगा में, क्लियरेंस के और डेली मेडिटेशन के थ्रू आपकी हेल्थ थोड़ी सी बेनिफिट हो जाती है। इससे आपके माइंड रिलैक्स होता है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्टेबल हो जाता है। जो आपकी एक्सेसिव थिंकिंग होती है, एनजाइटी, स्ट्रेस होती है, ये बहुत कंट्रोल में आती हैं। बड़ी बड़ी डिजीजेज जो हैं वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है और आपका एक स्मूथ सिविलिंग एक लाइफ की तरफ हो जाता है, जहाँ पे आप डे इन डे आउट इस मेडिटेशन प्रैक्टिस से एक बेटर हेल्थ की तरफ चाहते हैं। और एक साउंड आपको स्लीप मिलती है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हो जाता है अपने अंदर ही, विद इन। साक्षी, आप थोड़ा ऑनलाइन के बारे में बताइए। ऑनलाइन मेडिटेशंस आपने काफ़ी करवाए जी। हैं, भी पीछे रियलाइजेशन प्रोग्राम्स वगैरह करवाए हैं। तो उसमें क्या लगा आपको? क्या मतलब लोगों के रिस्पॉन्स कैसे हैं, और व्हाट आर द क्वेरीज विच जो आती हैं, जो और लोग पूछते हैं इसके बारे में? ऐसा है कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो एक सहज योग का जो एक प्रयास रहा है कि हर एक इंसान तक वो पहुंच सकें इस ऑनलाइन मेडिटेशन के थ्रू। तो हमारा जैसे निर्मल धाम से भी प्रोग्राम हर दिन सुबह शाम होता है ब्रॉडकास्ट। प्रतिष्ठान पुणे से भी होता है ब्रॉडकास्ट। तो और नए जो लोग हैं, जो न्यू सीकर्स हैं, उनके लिए अलग से प्रतिष्ठान पुणे ने जो एफर्ट किया है, जिसके थ्रू वो न्यू सीकर्स वो हर दिन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उससे ये है बेसिकली कि हर इंसान अपने घर बैठे इस कुंडलिनी जागरण को एक्सपीरियंस कर सकता है। इस परमात्मा की वो शक्ति जो हम सबके अंदर जागृत होना बहुत ज़रूरी है, पर वो सुप्तावस्था में है, सोई हुई है, और बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो ये जो इनिशिएटिव है सहज योगा का, ये एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, क्योंकि ये हर इंसान के घर बैठे बैठे उनको ये अवेयरनेस दे रहा है। बाकी रही जो आप कॉलेज प्रोग्राम हमारा हुआ है एक, जी। उसमें हमारे कॉलेज प्रोग्राम में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। वेबिनार था वो, हमने MS टीम्स के थ्रू किया।
और उसमें बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। इनफैक्ट जब तक प्रोग्राम चलता रहा, हमारे नेशनल लेवल स्पीकर्स थे उसमें, गौरव जी और अनीश जी, तो उन्होंने इतने अच्छे से प्रोग्राम करवाया और बच्चे टू आवर सरप्राइज वो कुछ भी बोल सकते थे, नो वन इंटरप्टेड इन बिटवीन। तो बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि वो पूरा प्रोसेस चल रहा था उसमें वो भी इतने शांत और इतने पीसफुल हो गए कि वो बच्चे जो कॉलेज लेवल के हैं, जो नॉर्मली कुछ लेक्चर सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो इतने ध्यान से सुन रहे थे। एंड टुवर्ड्स द एंड दे वर लाइक सो डिलाइटेड, और बाद में जो रिस्पॉन्स भी मिला, स्टूडेंट्स सेड दैट मैम वी वांट टू कंटिन्यू विद दिस। तो ये जो आजकल जो सहज योग का प्रयास है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ना ही सिर्फ मतलब क्योंकि एज की कोई बात नहीं है, तो आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है वो ही डी ट्रैक हो गई हुई है, तो उनको अगर सही ट्रैक पे लाना है तो सहज योग से अच्छा माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। और विशाखा जी, ये तो हो गई बड़े बच्चों की बात, अब आप छोटे बच्चों का भी बता दो, क्योंकि आप बाल शक्ति को भी डील करते हैं। जी, बाल शक्ति जो है हमारे पास एक सेंटर में एक छोटा सा एक और हमने बाल शक्ति का डिफरेंट हमने एक सेंटर रखा हुआ है, जहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं एज ग्रुप के हमारे पास होते हैं, जिनको बेसिक मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जाती है। वैसे तो वो ब्लेस्ड अपने आप होते ही हैं, उनको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट येस जो बेसिक बातें हम उनको सिखा देते हैं, जैसी छोटी सी क्लियरेंस होती हैं या भजन सिखा देते हैं, और चक्रों की और नाड़ियों की डिटेल्स, उसके बारे में जो भी उनकी इनपुट्स होते हैं वो हर एक चीज़, फिर उसके रिलेटेड हम एक्टिविटी करवाते हैं उनसे, जिससे वो इस चीज़ को अपने अंदर प्रॉपर्ली इम्बाइब कर सकें, ताकि उनको ये चीज़ बिल्कुल प्रॉपर्ली दिमाग में बैठ जाए कि एग्जैक्टली ये है क्या एंड हाउ डज थिंग वर्क। तो छोटी छोटी डिटेल्स में हम उनको बताते हैं, चक्र हो, नाड़ी हो, फिर उनके भगवान कौन है, उनके डाइटीज़ कौन है, उनके पेटल्स क्या, मतलब जो जितनी भी डिटेल्स होती हैं अकॉर्डिंगली वी गिव देम थ्रू एक्टिविटीज सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ताकि वो इजीली इसको लर्न कर सके और इसको डे इन डे आउट इम्प्लीमेंट कर सके। एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल लर्निंग, सो एक प्रोसेस हो जाता है जहाँ पे वो हर एक चीज़ अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, और डेफिनेटली घर से भी बेनिफिट होता है बिकॉज पेरेंट्स आर इनटू सहज, तो वो उनको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। प्लस दीज मेडिटेशन थिंग्स जो हम बच्चों से कभी सेंटर में मेडिटेशन करवा लेते हैं, चिल्ड्रंस मेडिटेशन, कभी हम उनसे एक्टिविटीज़ करवा लेते हैं, कभी कोई ना कोई पब्लिक प्रोग्राम उनको ले जाते हैं जहाँ पे वो सहज के बारे में बताते हैं। तो दिस वे चिल्ड्रन आर वेरी हेल्पफुल एंड दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग इनटू मेडिटेशन व्हेन दे कम इट्स कम टू सहज योग। कई बार मेरे मन में ये ख्याल आता है, आप एक सेपरेट रूम में बच्चों को डील करते हो जी, तो परेशानी नहीं होती उनको बिठाने में, क्योंकि बहुत छोटे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं होती। इनफैक्ट बहुत सी चीज़ें हमको उनसे सीखने के लिए मिलती, बिकॉज एज के साथ हम चीज़ें भूल जाते हैं, और इन बच्चों से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलती। हाँ, इनिशियली थोड़ा सा उनको करना पड़ता है, थोड़ा बैठने के लिए करना पड़ता है, बट आई डोंट थिंक इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है इसमें, डेफिनेटली नहीं। बहुत अच्छा है ये तो। तो जैसे कि आपने सुना कि चाहे बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, या फिर कोई अडल्ट है, कोई ओल्ड एज का है, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी एज कैन डू दिस। तो वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम आपको बताएंगे डिफरेंट चक्रास के बारे में, नाड़ियों के बारे में, जो हमारा सटल सिस्टम है उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो आज के लिए थैंक यू। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम है। पहले हिंदी में बात करेंगे और उसके बाद मराठी में, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, और मैं सोचती हूँ सब लोगों को कम से कम हिंदी जान लेना चाहिए। मराठी जैसी तो कोई भाषा ही नहीं है, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन जो मराठी जानता है उसके लिए हिंदी जानना मुश्किल है। बहुत सरल भाषा है। आपके सामने अनेक बार मैंने कुंडलिनी के बारे में बताया है और ये भी समझाया है कि कुंडलिनी जागरण से कैसे हमारे अंदर के विध्वंसक कण हैं वो निकल जाते हैं। जो हमारे अंदर षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये षड्रिपु हमेशा हमें सताते रहते हैं, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हर समय कोई भी चीज़ को देखकर उसकी प्रतिक्रिया करता है। उस
प्रतिक्रिया के कारण हम अंदर अपने मस्तिष्क में ये सोचते हैं कि ये सब करने से हमारा फायदा हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारे सारे दुश्मन हैं। तो इनको अपनाने से आपको कैसे फायदा हो सकता है? किंतु आज जो समाज हम देख रहे हैं, खासकर हमारे भारतवर्ष में इतनी अराजकता फैली हुई है, इसका कदर दुष्ट लोग आ गए हैं, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने खुद को भी बर्बाद किया हुआ और सारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे जो लोग हैं, बम्बई में तो खासकर लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गुंडे लोग बैठे हुए हैं। सो ये समझ में नहीं आता कि इस वक्त ऐसी कौन सी बात हो गई है कि ये लोग सब पनप गए। उसका कारण है ये घोर कलयुग। घोर कलयुग की ये पहचान है कि इसमें इस कदर ऐसे लोग जो कि अपने दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं, सबके दुश्मन हैं, वो जरूर फूलेंगे फलेंगे, पर कब तक? जब तक उनका जागरण नहीं होता। जब आपके कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो आपको हैरानी हो गई कि आप एकदम बदल जाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया जो है वो बदल जाती है। अभी एक साहब हैं, वो मुझे बता रहे थे कि माँ, मैं जब सहयोग में आया तो मेरी तबीयत बदल गई। मतलब पहले मेरा कहीं का ट्रांसफ़र होता था तो मार आफत, हम लोग इतने परेशान रहते थे मियाँ बीवी। पर ये सहयोग का कमाल है कि मुझे अब कुछ नहीं लगता, मैं मज़े में हूँ, मैं आनंद में हूँ, होना है हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब आप कुंडलिनी के जागरण की कृपा प्राप्त करते हैं और जब आपको ये मिलता है तो आप स्वयं ही बदल जाते हैं। कोई उपदेश देने की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, ये अपने आप ही घटित होता है, क्योंकि ये शक्ति आपके अंदर स्थित है। परमात्मा ने ये शक्ति आपके अंदर दे दी, पर अगर आपको उधर नज़र ही नहीं करना, आपको उसके बारे में जानना ही नहीं और आप बेकार चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उचित है कि वो फिर नहीं आए सहयोग। पर जो लोग व्यथित हैं और जो सोचते हैं कि हमें कुछ प्राप्त करना है इस जीवन में, अगर हमें आत्म साक्षात्कार मिल जाए तो कितनी ऊंची बात है। न हिमालय पे जाना है, न पैसे देने हैं, न कुछ करना है। सो ये कितनी बढ़िया बात है और इसको प्राप्त करने के लिए आपको कोई तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं। स्वयं परमात्मा ने आपके अंदर ये शक्ति स्थित कर दी और इसकी जागृति करना ही चाहिए। ये अगर आप नहीं कर रहे तो इस वक्त आप चूक गए, तो ये कुछ बनने नहीं वाली बात है। अभी सब काम आप करते हैं, सब परेशानियां उठाते हैं, कभी कुछ होता है, पर आपको अभी तक कोई आनंद नहीं मिला। आनंद में सुख और दुख दो चीजें नहीं होती, सिर्फ आनंद, केवल आनंद। दूसरे आपको कोई सत्य नहीं मिला। सत्य माने आधा अधूरा मिलता है, लेकिन केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मिला। उसके लिए आपको कुंडलिनी का जागरण कराना चाहिए, जिससे आप ये जो मस्तिष्क हर एक चीजों को प्रतिक्रिया करता रहता है वो एकदम रुक जाएगा और उसके रुकने से आपका संबंध भी उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता रहेगा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये जो कार्य है इतना सहज और सरल है, उसमें कोई भी
सर दर्द नहीं, कोई भी आपको एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करना, सर के बल खड़ा नहीं होना, एक पाँव पे खड़ा नहीं, कुछ नहीं। और ये सबके लिए दुनिया में है, सारे संसार के लिए एक चीज है, सिर्फ आपके लिए नहीं, कहीं और लोग के लिए नहीं, पर सारे संसार के लिए। सहयोग 86 देशों में फैला हुआ और वहाँ के लोग मगन हैं, बड़े मगन हैं, खुश हैं और उनकी जिंदगियां दुरुस्त हो गई, ठीक हो गई और घर में हर तरह का आराम चैन आ गया। हर जगह आपको समझना चाहिए कि जितने भी बड़े बड़े धर्म हो गए, उन्होंने कहा है कि एक दिन ऐसा आग आने वाला है जिसमें आपका मनवंतर हो जाएगा, जिसमें आप विशेष चीज को प्राप्त करें। कुरान में तो साफ लिखा हुआ है कि जब क़यामा आएगा तो आपके हाथ बोलेंगे। आ गया है, लेकिन आपके हाथ नहीं बोल रहे तो फायदा क्या? इसको प्राप्त करना ही आप सबका जीवन का लक्ष्य है। आप नहीं करना चाहें यह आपकी मर्जी, आप इसे नहीं पाना चाहें यह आपकी मर्जी, पर ये चीज घटित हो सकती है और हो रही है। अनेक देशों में ये हो गई और अपने देश में भी होना चाहिए। यहाँ की कश्मकश को देखते हुए, रोज की अशांति को देखते हुए ये मान लेना चाहिए कि उसे प्राप्त करना चाहिए जिसमें परम शांति, परम सुख और परम स्थान मिल जाए। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, मैंने कहा घर द्वार छोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना और इसे प्राप्त करना। हमारे यहाँ मुश्किल ये है, खासकर महाराष्ट्र में, कि लोग इतना ज्यादा जानते हैं, एक बोरा भर के उन्होंने देवता लगा रखे हैं घर में, उनकी सवेरे से शाम तक पूजा करना, ये करना वो करना, इसमें चल पड़े, या और तरह की चीजें चल पड़े। यही हाल हिंदुओं का, यही हाल मुसलमानों का है और यही हाल ईसाइयों का है। इस सब चक्करबाजी से आपको जब कुछ फायदा हुआ ही नहीं, तो दूसरी तरफ आंख करके देखिए कि वो कौन सी चीज है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिससे हम खुद स्वयं को पहचान लेंगे और हमारे पास वो सत्य आएगा जो सिर्फ सत्य है, उसमें कोई खोट नहीं, उसको हम जानेंगे। इस पर आइंस्टीन जैसे बड़े भारी शास्त्रज्ञ ने कहा है कि ये सब चीजें आपको एक, उसको उन्होंने टॉर्शन एरिया कही, उस टॉर्शन एरिया से आपको प्राप्त होता है और उससे आपका संबंध होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका उनसे संबंध ही नहीं है तो आप नामस्मरण किसका कर रहे हो भाई? कोई आपको पहचानता भी नहीं और आप नामस्मरण कर रहे हो। इस चीजों से जो असलियत है वो आपको मिलने वाली नहीं। असलियत जब होगी जब आप असलियत पे आए और यथाशक्ति उस पर जम जाए। कोई कठिन काम नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है कि जब महीना भर आप सहयोग करें तो आप अपने ही गुरु हो जाते हैं और आप स्वयं ही लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि कहीं और जगह जाए या कुछ और लोगों से मदद ले। ये सब कितने बार कहने पर भी लोगों के दिमाग में उतरता नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि ये समय आना ही पड़ता है। जिस परमात्मा ने सृष्टि रची है, क्या वो देख सकते हैं कि उनके बनाए हुए ये मानव लोग इतनी बुरी तरह से पीटे जाए, मारे जाए, भगाए जाए, सताए जाए? कभी नहीं। उसका इलाज जरूर उन्होंने हमारे अंदर में किया है और इसके लिए अनेक साधु संतों ने कहा है। कबीर ने कहा साफ साफ, कोई कबीर को समझ ही नहीं सकता वो क्या कह रहे हैं। असल में भाषा उनकी जो है वो बहुत काव्यमय होने की वजह से लोग कबीर को नहीं समझ सकते।
पर कबीर ने कहा है साफ साफ, सहयोग की सारी बातें कबीर ने कही है। कितने ही दोहे ऐसे हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ है, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे। अब कोई का ये क्या होता है, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी? सहयोग में आइए, सब पता चल जाएगा। शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे। अब कौन जाने शून्य शिखर क्या है और अनहद क्या है। हिंदी में इस पे इतना काव्य हो चुका, विशेषता गुरु नानक साहब ने इसका बड़ा प्राधान्य रखा और हिंदुस्तान में इस मामले में इन सब साधु संतों में बिल्कुल एक तांता थे, सब सहमत थे। जब महाराष्ट्र से नामदेव, बड़े भारी कवि थे और बहुत बड़े संत थे, जब वो पहुंचे पंजाब तो गुरु नानक ने उनकी बड़ा मान किया और उनसे कहा, बेटे तुम पंजाबी सीख लो और पंजाबी में लिखो। इतनी बड़ी किताब उन्होंने पंजाबी में लिखी और उसमें उन्होंने पूरा कुंडलिनी का वर्णन आदि वगैरह बहुत सुंदर कर दिया। अब नामदेव जो थे वो श्री राम के भक्त थे और सगुण इसमें वो थे, सगुण में विश्वास करते थे। और नानक साहब ने उनसे ये कहा कि देखो, सगुण में विश्वास रखना बुरी बात नहीं, क्योंकि तुम तो पार आदमी हो, तुम्हारे लिए ठीक है। तुम जानते हो कि कौन सा सगुण ठीक है, कौन सा नहीं, कौन सी मूर्ति जो है स्वयंभू है, कौन सी नहीं, पर सब जनता तो जानती नहीं। तो इनके लिए निर्गुण की बात करो। और कबीर ने कहा है कि निर्भय या निर्गुण गाऊंगा मैं, निर्भय हो के मैं निर्गुण गाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे किसी भय ने, मैं निर्गुण की बात करूंगा और यही बात है। और नामदेव ने भी निर्गुण पे ही बहुत कुछ लिखा और जो निर्गुण है उसको आदि शंकराचार्य ने स्पंद कहा। स्पंद माने आपके अंदर जो चैतन्य की भावना है, चैतन्य जो महसूस होते, जिसे वाइब्रेशंस कहते हैं हम, वो ही स्पंद है। सब लोगों ने यही बात कही है और विदेश में भी बहुत लोगों ने इस पर बात करी हुई है। और किताबों की बातें किताबों में, और आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या फितूर आ गया है कि वो समझना ही नहीं जानते कि वो क्या, किस लिए मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, किस लिए मैं सबको परेशान कर रहा हूँ, किस लिए मैंने ये सब अवलंबन किया हुआ है, इस तरफ विचार ही नहीं करते। और उससे क्या हो रहा है कि मनुष्य भटक के गलत रास्ते पे चला जाता है, लेकिन उससे उसी की हानि होती है, किसी और की नहीं, उसी की हानि होती है। अनेक भटकने के रास्ते हैं, आप लोग जानते भी हैं और लोगों को भटकते हुए देखते भी हैं। कुछ कहने से ठीक नहीं होगा, ये मैं जानती हूँ। मैं अगर कहूँ ये नहीं करो वो नहीं करो तो आधे लोग तो उठ के चले जाएंगे, लेकिन अगर कुंडलिनी का जागरण हो गया तो आप खुद ही इस चीज को समझ लेंगे कि गलत है, यह हमारे लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि आपके आत्मा का प्रकाश आपके हृदय में से उमड़ता हुआ आपके चित्त में आ जाएगा और हर एक आदमी समझ जाएगा जो आत्म साक्षात्कारी है कि इसमें क्या गलत है, क्या बुरा है और क्यों उचित है। ये खास चीज आपके आत्म साक्षात्कार की है, जहां आप अपना अच्छा बुरा पूरी तरह से समझ सकते हैं। और इसके अलावा आपको परमात्मा की पूरी तरह से मदद है, क्योंकि उनकी शक्ति चारों तरफ प्रेम की फैली है। प्रेम यही एक बड़ा भारी सामर्थ्यवान आपके पास एक बड़ा समर्थ ऐसा एक शक्तिशाली विराजमान है। ये प्रेम, इसमें इसको निर्वाज्य प्रेम कहते हैं, जिसमें आप किसी चीज की उम्मीद नहीं करते, बस प्यार में डूबे जाते हैं। प्यार की जबान और होती है, प्यार के तौर तरीके और होते हैं, उसका ढंग और होता है। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे लोग बहुत बिरला है, बिल्कुल नहीं।
ऐसे अनेक लोग हैं जो प्यार में विभूत हैं। खासकर सहयोगी लोगों ने इसको एहसास किया कि प्यार कितनी बड़ी चीज़। लेकिन दूसरों से अच्छे से बात करना ही आजकल मुश्किल है। उसके आगे जाइए तो दूसरों की चीज़ें हड़पना ये बहुत अच्छी बात है। और उससे भी आगे जाइए तो आजकल जो चल रहा है अपने देश में, हर तरह की यातनाएं, हर तरह की प्रक्षुब्ध करने वाली, बहुत अत्यंत ग्लानि लाने वाली ऐसी चीज़ें, ये सब आ जाए। मनुष्य इस चीज़ के लिए नहीं पैदा हुआ। मनुष्य पैदा हुआ था कि उस परमात्मा की शक्ति को जाने और उस शक्ति का उपभोग करे, उससे आनंद उठाए और हमेशा के लिए शांति का जीवन रखे। शांति फैलाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आदमी का मनवंतर होना चाहिए, रिफॉर्मेशन होना। जब तक आदमी बदलेगा नहीं, जब तक उसके अंदर ये प्रकाश आएगा नहीं, तब तक वो ऐसे ही भटकता रहेगा, ऐसे ही धंधे करता रहेगा, ऐसे ही चीज़ों में उलझता रहेगा जिसमें वो जानता ही नहीं कि सीधे रास्ते चल रहा है। नहीं, इसलिए अपने अंदर का दीप जला लेना चाहिए। जब ये दीप जल जाएगा तो आप इस तरह आसानी से समझ पाएंगे कि हमारे अंदर क्या शक्ति है और हम इस शक्ति से क्या कर सकते हैं। ये प्रेम की शक्ति बड़ी ज़बरदस्त है। प्रेम की शक्ति ऐसे छिछोरा प्रेम नहीं, ऐसा उछला प्रेम नहीं, पर बड़ा गहन ऐसा अंदर से प्रेम का बिल्कुल प्रवाह, जैसे कोई सागर बनाता हुआ दौड़ता है। और उस प्रेम के सहारे आप आनंद में बिल्कुल रहते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं। ये एक परम शक्ति आपके अंदर है, जिसे मैं यही विनती करूंगी कि आप लोग इसे प्राप्त करें।